राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज सुखराम जी महाराज के जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया उस समय की विगत है। राम सभा हर सोर की, जहाँ एक कियो विचार। वाणी का अंग बांधिया, ए शब्द बड़ा तत्सार। राम सभा थी हरसोर शहर में, जहाँ पर सब संतों ने मिलकर एक विचार किया कि इस वाणी को लाइन से बनाया जाए। इसके अंगों को और वाणी को सब एक जगह इकट्ठा किया, क्योंकि इस ग्रंथों में जो शब्द हैं वो बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही तत्वसार हैं। यानी इस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका वेद विधि और उसका अनुभव सब कुछ इस ग्रंथ में बताया गया है। इसके शब्दों में का अगर कोई तोल मोल करे तो उसे परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, अणभय ज्ञान गुरुदेव भगवान है, पत प्रणाम दंडोत कीजिए। यानी ये ज्ञान गुरुदेव भगवान है, इसको दंडवत प्रणाम करो। सुख सारण अंग बांधिया, लिखा कृपा राम। संत सुख सारण जी महाराज ने इस सारे अंगों को इकट्ठा किया और कृपा राम जी ने लिखा उसको। देश काल सब देख कर धरिया ठामो ठाम। सब समय को देखकर, देश काल को देखकर जो चीज जहाँ होनी चाहिए जगह के जगह उसको बांधा। यानी अंग, सम्माद, कुंडलियां, रेखता, सब पदों को एक जगह इकट्ठा किया और जगह के जगह उनको बांधा। शिष्य था राघव दास का, रहता नित हरसोर। वे शिष्य राघव दास जी के थे और हरसोर में रहते थे। कृपा राम जो दूसरा, जाके गुरु ऋण छोड़। गुरु ऋण छोड़ के कृपा राम जी दूसरे शिष्य थे। अंग बांध्या वाणी लिखी, होता बालक बुद्धि अजान। या में कसर कोर हुए, तो कीजो ए पहचान। संतों ने इस सारे ग्रंथ को एक जगह इकट्ठा किया और लिखा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही बेनती की कि मनुष्य की बुद्धि अपूर्ण है, वह चाहे भी तो परमात्मा के गुणान्वाद को नहीं लिख सकती। अगर इसमें कोई गलती हो या कमी रह गई हो तो उस गलती को अपने हिसाब से उस ज्ञान को समझकर उसका अर्थ समझना। क्योंकि बोलने वाले ने तो सही बोला, लेकिन लिखने वाले से भी गलती हो सकती है, या इस कोई प्रिंटिंग में भी कोई मिस्टेक हो सकती है, तो शब्द भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। तो सद्गुरुदेव ने एक ही बात कही है कि उन शब्दों को ज्ञान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। सम्मत 1893 सावन मास बखान, मंगलवार पख चाननो तिथ द्वादश है जान। 1893 सावन मास के महीने में मंगलवार के दिन और तिथि द्वादश को ये ग्रंथ लिखा गया। इस तरह 1783 में सद्गुरुदेव सुखराम जी महाराज का जन्म हुआ और 1873 में वे परम धाम पधारे और 1824 में उन्होंने अपनी भक्ति की पूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। और उनके जाने के बाद लगभग 20 वर्ष के बाद 1893 में इस ग्रंथ को लिखा गया। कुंडलिनियां दोए पोथियां पूरब से आई, एक पिछम सू जान। आछो मोरत राम जी। सद्गुरुदेव कहते हैं 2 पोथियां यानी पूरब यानी रिछोला जो बरेली के पास में गांव है वहां से आई, और एक पिछम यानी मारवाड़ से आई। उन सबको एक अच्छे मुहूर्त में इनको इकट्ठा किया गया। संता भेजो आण, संता भेजो आण, समय कोई श्रेष्ठ आयो। सब संतों ने उस ग्रंथ को भेजा, ये श्रेष्ठ समय आया था। अपना जन को जश, आप साहिब मन भायो। सुख सारण बाची सबे, ए शब्द बड़ा निर्वाण। 2 पोथियां पूरब से आई, एक पिछम सो जान।
परमात्मा को जब अपने भक्तों को, अपने संतों को संसार में जस देना होता है, तब वे ऐसी बुद्धि और मति देते हैं, तो संत उस ग्रंथ को बनाते हैं और लिख पाते हैं। सुखराम बाची सबे ए शब्द बड़ा निर्वाण। सुख सारण जी महाराज ने इस ग्रंथ को बोला और ये जाना, ये शब्द बड़ा निर्वाण, यानी ये शब्द बड़ा ही निर्वाण, यानी इस मोक्ष की प्राप्ति को कराने वाला है। दो पोथियां पूरब से आई, एक पिछम सुजान। तो इस तरह कुछ रिछोला से और कुछ मारवाड़ से सब मिलाकर इस ग्रंथ को बनाया गया। यानी जहाँ जहाँ महाराज ने यात्राएं की, कहीं किसी राजाओं से संवाद किया, कहीं अंग बनाए, कहीं हरि किशन जी से ज्ञान चर्चा की, सबको इकट्ठा किया गया और ये ग्रंथ बनाया गया। अब आगे कहते हैं रेखता। संत सुखराम जी महाराज की अणभय उतरी जिण समय री विगत। संत सुखराम जी महाराज की अणभय उतरी, पुस्तका माए सो सुनो। ग्रंथ तामाए 10-5 ले बासिया, अंग 50 फिर 8 न्यारा। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ये अणभय यानी भय से रहित करने वाले ये जो शब्द है, इसको सबको इस ग्रंथ में लिखा गया और उनके ज्ञान को इस पुस्तक में उतारा गया। अंग 50 फिर 8 न्यारा, इसके अंदर 50 अंग हैं और फिर उसमें भी 8 न्यारे हैं। ज्ञान की गुष्ट शिष्य एक हरि किशन को, 14 संत संवाद बोलिया। एक उन्होंने ज्ञान की चर्चा की है हरि किशन जी से और 14 संत संवाद बोलिया और 14 इसमें संवाद लिखे गए। मतलब इस ग्रंथ में लगभग 50 तो अंग हैं, जैसे गुणग्राही का अंग, उजियागर का अंग, उपदेश का अंग, इस तरह 50 अंग हैं। और एक हरि किशन जी से ज्ञान चर्चा की है वो है, और 14 संवाद उन्होंने रास्ते में जो उन्होंने यात्रा की उसमें उनको अनेक राजा मिले, उनसे उन्होंने जो ज्ञान चर्चा की है, संवाद किए हैं, वो भी इसमें लिखे गए हैं। जैसे राजा चंदूलाल का संवाद, विठल लाभ जी का संवाद, घमंडी राम जी का संवाद, तेजा चौधरी का संवाद, दादू पंथियों से संवाद, यानी अनेकों से उन्होंने जो ज्ञान चर्चा की वो संवाद भी इसमें बताए गए हैं। और उनके ज्ञान को यानी सारे शास्त्रों के ज्ञान को सारे संतों से चर्चा करके ये ग्रंथ लिखा गया। जग में जीव कीणी आण कर बूझियो, ब्रह्म की भक्ति का ताक खोलिया। सदगुरुदेव कहते हैं कि अगर संसार में उनसे किसी ने भी आकर कुछ भी प्रश्न किया है या पूछा है तो उन्होंने भक्ति का ताक खोला, यानी इस ब्रह्म भक्ति का सबको भेद बताया है। पद 33 फिर राग बंद 3 से, इसमें 33 पद और 3 राग हैं। 1-10 सहस्र श्लोक माई और 11,000 इसमें श्लोक हैं। अक्षर श्लोक 32 प्रमाण हैं और वो श्लोक श्रेष्ठ हैं। ताए में घाट को बांध नाही, एक सेफ का हरफ कहता गया। 52,000 लख 3 सारा, 3,52,000 करीब शब्द हैं और अनेकों अर्थ लिखे गए हैं। और ये सब किस लिए लिखे गए? 2 हरफा भीचे भेद, इन शब्द को एक रकार मकाल लारा। यानी इस राम के नाम को, इस ब्रह्म के नाम को, इस 2 शब्दों को कैसे रटा जाए, उसका भेद, फिर उसके अनुभव एक रकार मकार के लारा, यानी उस रंकार की ध्वनि, रकार मकार यानी जिब्या और कंठ, रकार और मकार और श्वास और प्रश्वास, इन 3 जोड़े बनने पर वह स्कर्द शब्द जो आता है, वह सत शब्द रूपी जो धन आती है, उसका भेद इसमें लिखा गया। और जब वो आती है तब राम रसना रट्या, यानी राम परमात्मा ने ये जो रसना दी है सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं दी है, इसने इस मुख से राम रसना यानी उस परमात्मा का नाम लो। कर्म सारा कट्या, जब ये सच शब्द आएगा इस राम रसना से, तब मनुष्य की सारे कर्म कट जाएंगे। भरम सांसा मिटे, उसके अंदर जितने भी भरम हैं वो भी मिटेंगे। कभी मन के भरम, कभी आत्मा के भरम, इंद्रियों के भरम, मनुष्य ने अनेकों तरीके के भरम बांध रखे हैं कि बस
किसी भी तरीके से या जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये भी सारे भ्रम उनके निकलते हैं। विघ्न बंचे यानी जितनी भी बाधाएं हैं, उसके कष्ट हैं, दुख हैं, इस परमात्मा के नाम से मिटेंगे। किवाड़ ममंकार का मुख द्वार जुड़बो करे। ये जो तो हमारे दो होठ हैं उसको द्वार बताया गया है। जब रकार बोला जाता है तो राम तो मुंह खुलता है और म में बंद होता है, तो म उसमें उसका अहंकार छुटता है और र से वह ब्रह्म में आत्मा मिलती है। तो इस ममंकार को जुड़वो करे, द्रव रंकार को घास संचे। द्रव यानी ये राम रूपी धन को, इस रंकार से, इस शब्द धुन को जो कि खास है, सच्चा है, उसको इकट्ठा करे। और 10-5 मुख नाम सहसर लिया, और सहस्त्र नाम इसमें ये राम नाम सबसे ऊपर है। माय संचे यानी इसे अपने अंदर धारण करे। वस्त भारे धर्या जीव जोखा गणा। जो बाहर है यानी वह माया के साधन को छोड़े। ये जीव जोखा गणा यानी तो इस जीव के साथ जो जोखा लगा हुआ है, जो काल हर समय उसके सिर पर मंडरा रहा है, तो उससे इसका छुटकारा हो जाएगा। नाम का नाम बिन जन्म धारे। नाम यानी जो परमात्मा ने, अनेकों परमात्मा के नाम है संसार में, लेकिन उसका खास और निज नाम जो, जिसे ब्रह्म का नाम भी कहते हैं, राम, उसको लिए बिना इस आत्मा का जन्म मरण नहीं छूटता है। राम मुख सिमरिया मन पवना मिले। इस राम नाम को मुख से सिमरो। मन पवना यानी इस ममन को, पवन यानी सांसों में लगाओ। शब्द श्वासा जले, शब्द इस श्वासों में मिलेगा। शब्द सांसा जले, फिर उस शब्द को जानो। सुरत माही अकबक खुले। सुरत यानी अंदर में अनंत चक्षु खुलते हैं। सुरत चक्षु, ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु। जब आत्मा के ये सब चक्षु खुलते हैं, तब उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तब आत्मा इस शब्द धुन को जानती है। और जब ये सब होता है, बंद लागे खुले। रटना करते समय, भक्ति करते समय जो तीनों बंद लगते हैं, नाभि पर बंद लगता है, इस मेरुदंड पर लगता है, त्रिकुटी पर, उतान पाद बंद, त्राटक बंद, ये सब उसके इस रटना के द्वारा खुल जाते हैं। तन मन संग बंगे शुद्ध नाही। और जब ये तन इस रटना में, मन उस सूत्र में लगता है, तब उसे बहुत ही आनंद आता है। तब फिर इस शरीर की, इस तन की भी उसे सुध नहीं रहती है। अमृत धारा चले, नेण निर्मल खुले। तब उसके ये अमृत धारा यानी जब सांसों सांस में ये रटना चलती है, तो उसके निर्मल नैण खुलते हैं। कमल कलियां फुले, अंदर कमल यानी ये जो जितने भी चक्र हैं, इस राम नाम की रटना से खुलकर आत्मा का उस गगन मंडल में निवास हो जाता है। ठाम ठाई ऐसो लगे, बीण अनहद बगे। और जब ये सब खुल जाते हैं चक्र, तो वह अनहद की बीन बजती है। सदगुरुदेव कहते हैं, मुरली बीण बजे सुरनाई, शंकरी गोर गगन गर छाई। अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। तो पूरे शरीर में ये ररंकार की धुन होती है और गगन मंडल पर आत्मा उसका आनंद लेती है। जिगमिगे ज्योत घर अगम जाई, आत्मा उलट परमात्मा सो मिले। और इस तरह आत्मा उलट कर जाकर परमात्मा से मिलती है। बोलिया संत मुख ब्रह्म वाणी। ये वाणी संतों की ब्रह्म वाणी है। इस वाणी को बोलने से, सुनने से, वाचने से, धारण करने पर आत्मा इस ज्ञान को धारण करती है, इन संतों के ब्रह्म वाक्य को सुनती है, तो वो परमात्मा में मिलती है। केवली भक्त निज संत को ज्ञान है, न्याव निर्णय कियो जीसो दूध पानी। जिस तरह हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, इसी तरह जो केवली भगवंत हैं, उन्होंने इस ज्ञान का निर्णय किया है। सारे ज्ञानों का निचोड़ उन्होंने इसमें दिया है। मोक्ष पर लोक अर्थ ताम आए है। मोक्ष, परम मोक्ष उस आत्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रवण सुन तो बहुत जीव जागे।
इस ज्ञान को सुनकर अनंत जीव जागते हैं। समझ सी भेद कोई सता गुरुदेव की, सांस ओ सांस मुख नाम लागे। जो भी इस सदगुरु की सत्ता को समझता है और श्वास उश्वास में इस राम को नाम को लेता है, तो वो आत्मा ब्रह्म की प्राप्ति करती है। 4 षष्ठ सोज कर, 9 को छाड़ कर, 8 फिर 10 को भेद लिया। 4 वेद, 6 उपनिषद और 9 व्याकरण और 18 पुराण, इन सब का ज्ञान सदगुरुदेव ने इसमें उसका निचोड़ बता दिया है। दास सुख राम कहे सबन को जोए कर, राम ही राम सत धार लिया। सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैंने सबको जोए कर यानी सबको पढ़कर उस ज्ञान को समझकर इस बात का निर्णय लिया है कि राम ही राम सत्य यानी एक राम का नाम ही श्रेष्ठ है, और इस राम के नाम को लेने पर ही उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तभी तो सदगुरुदेव कहते हैं, जे सुख तू चाहे सदा, तो शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, दुर्लभ मानुष दे। तो अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो, सुख की चाहत हो, तो इस राम नाम को लो। राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवातारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम। इति श्री वाणी लिखी जिन समय की विगत। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।